महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी आप भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते हो, मैं सुनाता हूँ आपको। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषिर्विवीक्षिता अहम पुरादीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। कहा महाराज मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं, महाराज मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मैया हमारे गांव में एक बार चतुर्मास्य करने के लिए, चौमासा करने के लिए बहुत सारे संत आए, तो मेरी मैया जाकर उनकी सेवा करती थी। मैं भी छोटा था, मैं भी मैया के साथ जाकर के संतों की सेवा किया करता। संत जब प्रसाद पा लेते, जो अवशिष्ट बचता, जो बच जाता, उसे मैं खाता था। उससे मेरा मन बड़ा शुद्ध हो गया। महात्माओं का प्रसाद पाने से मेरा मन शुद्ध हो गया। महात्मा जब हमारे गांव से जाने लगे तो मैं भी उन महात्माओं के साथ जाना चाहता था। मेरी मैया ने मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं मैया का अकेला पुत्र था। महात्माओं ने कहा तुम अकेले पुत्र हो, तुम घर में ही रहकर भगवान का भजन करो। मैं रुक गया, लेकिन मेरा मन उन महात्माओं के साथ जाना चाहता था। महात्माओं ने मुझे ध्यान की विधि बताई, इस प्रकार बैठकर भगवान का ध्यान किया करो। मैं रुक गया। नारद जी कहते हैं कि महाराज एक दिन मेरी मैया सायंकाल के समय दूध दोहने के लिए गई, तो मार्ग में अंधेरा था, समझ नहीं पाई, किसी सांप के ऊपर उनका पांव पड़ा और सांप ने मेरी मैया को काटा और मेरी मैया की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु का समाचार मैंने सुना, बाहर से मैं उदास हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर में बड़ा प्रसन्न हुआ। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम विषमुत्तराम। मुझे लगा कि ये भगवान ने मुझ पर कृपा करी है। कहा महाराज इस कृपा के द्वारा जो मेरी मैया चली गई, अब मुझे संसार में कोई रोकने वाला नहीं, अब तो मैं भगवान का ध्यान करूंगा। तुरंत महाराज घर छोड़ करके मैया का अंत्येष्टि संस्कार करके मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। उत्तर दिशा में जाकर के महाराज नारद जी कहते हैं, मार्ग में मुझे श्री यमुना महारानी का दर्शन हुआ, उसमें स्नान किया, जलपान किया और मैं भगवान का ध्यान करने बैठ गया। भगवान का ध्यान करने बैठा तो महाराज हृदय आसीन में शनै हरि। कहा महाराज हृदय में भगवान हरि प्रकट हुए। जैसे ही मैंने भगवान का दर्शन किया, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, लेकिन तुरंत महाराज जो छवि आई थी वो छवि पुनः ओझल हो गई। मैं व्याकुल हो गया, मैंने नेत्र खोले, देखा भगवान नहीं है। आकाशवाणी हुई, अभिवक्व कषाया नाम दुर्धर्षु हमको योगी नाम। हे पुत्र तुम अभी पक्के नहीं हो, इसलिए तुम्हें दर्शन होगा, अवश्य होगा, इसी प्रकार मेरा ध्यान करो। महाराज मैं भगवान का ध्यान करता रहा। कालांतर में जब महाप्रलय हुई तो महाराज जिस वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, उसी वृक्ष पर बिजली गिरी, वह वृक्ष भस्म हो गया, जल गया। उसी के नीचे बैठा बैठा मेरा शरीर भी भस्म हो गया। महाराज जो मैंने भगवान का नामस्मरण किया था, उस नामस्मरण के महात्म्य के कारण महाराज कहाँ मैं दासी पुत्र था और कहाँ ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र होकर के नारद बन करके महाराज में प्रकट हुआ। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय हो। कहा हे वेदव्यास जी महाराज, ये जिस वीणा का मैं निनाद करता रहता हूँ, वीणा को बजाते रहता हूँ, ये वीणा मैंने कहीं बाजार से नहीं खरीदी है। देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मोर्षयित्वा हरिकथा गायमान
तपश्चरा में हम। कहा बहुत योग जप तप करने से भी महाराज ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है, विविध प्रकार का योग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है महाराज, तब जाकर के देखो मैं भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र बन करके प्रकट हुआ। और जो मैंने भगवान का नामस्मरण किया था, उस नामस्मरण के प्रभाव से भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के इमाम वीणाम देवदत्ताम, भगवान ने यह वीणा मुझे प्रदान करी है। इस वीणा पर मैं भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करता हुआ सारे संसार में घूमता हूँ। और केवल देवताओं में नहीं, ये नाम का प्रभाव है कि यदि मैं दैत्यों में भी चला जाता हूँ तब वो अभी उठ करके महाराज मेरा खूब स्वागत करते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है।